हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अमीबा में द्विखंडन। ये हमारे अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं उस अध्याय से लिया गया है और इस चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आज हम देखेंगे अमीबा में कैसे एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं, ये अमीबा का हमारा चित्र है। इसके सेंटर में है, ये है केंद्रक और ये है इसके पादाप या कूटपाद, कुछ भी पादाप या कूटपाद, और इंग्लिश में इसको सीडोपोडिया मतलब फाल्स पैर भी बोलते हैं। तो जब अमीबा की कोशिका परिपक्व होती है तो वो धीरे धीरे वो क्या होती जाती है, लंबी हो जाती है। और कोशिका लंबी होती है तो उसके कोशिका के साथ साथ उसका केंद्रक भी कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। और जैसे ही कोशिका लंबी होती है और कोशिका भी दो भागों में बंटती है, इसका केंद्रक भी दो भागों में बंटने लगता है। तो ये इसकी जनक कोशिका कैसी होती है, दो भागों में बंटने लगती है। जनक कोशिका बंटकर आगे दो स्वतंत्र कौन सी संतति कोशिका में बढ़ जाती है। मतलब एक जनक कोशिका से दो संतति अमीबा कोशिका हमको मिलती हैं। ये हो गई है इसकी जनक कोशिका पेरेंट सेल, और उससे हमको दो मिल गई हैं संतति अमीबा कोशिका मिल गई हैं। और ये दोनों कोशिका स्वतंत्र होकर, दोनों अमीबा स्वतंत्र होकर अपना अलग अलग स्वतंत्र हो जाती हैं, अपने अलग अलग। और इनकी जो जनक कोशिका का इनसे इनका अस्तित्व क्या रहता है, समाप्त हो जाता है। और ये अपनी दो नई कोशिका हमको, कौन सी कोशिका, संतति कोशिका हमको संतति अमीबा, अमीबा मतलब कि ये डॉटर अमीबा मिली। और ये है कौन सी, पेरेंट सेल। एक पेरेंट सेल से दो हमको डॉटर अमीबा प्राप्त होती हैं। इस तरह से अमीबा में द्विखंडन होता है और ये अपने संतति को आगे बढ़ाता है। थैंक यू।